सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम चैप्टर करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले इसमें वर्ड आता है फैक्टोरियल। सो व्हाट यू मीन बाय फैक्टोरियल? फैक्टोरियल क्या होता है, नंबर का फैक्टोरियल कैसे होता है, अब मैं बताऊंगी। फैक्टोरियल यानी कि फैक्टोरियल का साइन होता है ये। किसी भी नंबर के पीछे आप ये लगा देंगे तो हम कहेंगे फैक्टोरियल है वो। जैसे कि अब मैं ये लगा दूँ 8 के पीछे तो हम इसको क्या कहेंगे, ये 8 का फैक्टोरियल है। 8 का फैक्टोरियल, अब इसका मीनिंग क्या होता है, फैक्टोरियल होता क्या है, लगा तो दिया, अब इसे होता क्या है अब हम वही समझेंगे। 8 का फैक्टोरियल या 5 का लगा लो। 5 का फैक्टोरियल या 8 का फैक्टोरियल का मतलब है कि वो जितना खुल सके, यानी कि 1 तक जाना चाहिए इंटू में। मैं बताती हूँ इसको, मतलब इसको आप कितना खोल सकते हो, 5 4 3 2 1, 1 तक, लास्ट वैल्यू तक 1 है। इसको हम कहते हैं 5 का फैक्टोरियल। हर में से -1 होता जाता है, +1 नहीं करते, ऐसे तो इनफाइनाइट तक जाएगा। हम पीछे की ओर चलते हैं, 8 का क्या होएगा, -1 करना है। इधर करती हूँ मैं, 8 8 -1 7 6, ऐसे करके ये पूरा जाएगा। तो ये मैंने 8 का फैक्टोरियल लिख दिया। ये होता है 8 का फैक्टोरियल कि वो 1 तक कितना, -1 होते होते 1 तक जाना चाहिए। जैसे 8 -1 7 7 -1 6, ऐसे होता जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसे आगे की तरफ जाए, जैसे 8 × 9 × 10। काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन भी बड़ी हो जाएगी और ये इनफाइनाइटी तक जाएगा। सो ये हम नहीं लेते। सो आपको फैक्टोरियल का मतलब समझ आ गया होगा। अब हम इस पर 1-2 क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले बेस यही है चैप्टर का, यहाँ पे। तो अब मेरे को जैसे गिवन है, फर्स्ट मार्क डाल दो कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 फैक्टोरियल। पहला क्वेश्चन है ये, अप्लाइड मैथ्स की बुक्स में, ये वाला। अभी मैं कैसे दिखाऊं, ये एक सेकेंड, ये 5 फैक्टोरियल + 7 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 12 फैक्टोरियल। दिख रहा होगा शायद से आपको, यानी जो मेरा हाथ है, ये देखो, ये मेरा उंगली है ना, ये देखना। वो प्रूव दैट, evaluate 5 factorial 7 factorial, prove that 5 factorial + 7 factorial is not equal to 12 factorial। ये हमारे को प्रूव करना है। इसको हम प्रूव करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखा देती हूँ और फिर बताऊंगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना होए। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है तो थोड़ा दिमाग में होगी तो हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले ना 5 का फैक्टोरियल निकाल लिया, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल ईजिली निकल गया 120। अब मैंने 5 के फैक्टोरियल में 42 मल्टीप्लाई कर दिया। 5 के फैक्टोरियल में 42 मल्टीप्लाई करके मेरा ये आ गया। अब मैंने 12 से लेके 8, 12 × 11 × 10 × 9 × 8 का निकाल लिया, 9504 × 5040 प्रूफ कर दिया ना। जैसे ये 5160 है, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता इसका, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंट है। अभी अब आप लोग यही सोच रहोगे ना कि 5 + 7 12 इज नॉट इक्वल टू 12, वाई इज इट इज पॉसिबल, बट येस इट इज पॉसिबल बिकॉज दे हैव फैक्टोरियल। सो गाइस, ये परम्यूटेशन की फॉर्मूला होता है कि हमारा ना कम होती जाती है, ये वही बता रखे एन, यानी कि 5 n - 1 4, ऐसे करते करते n टर्म्स तक जाती है। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या बना दिया, n फैक्टोरियल n - r का फैक्टोरियल, जिसके आंसर ईजी आ जाए। अब इस क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूला से भी कर सकते थे और जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हैं। अरे सॉरी, इस फॉर्मूले में आप यही करेंगे तो सही रहेगा। ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है और ये प्रूफ करें, दो अलग चीज़ है। सो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन है कि NP4 रेशो n-1 P3 इज इक्वल टू 9:1। तो मैंने लिख लिया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये n है, ये r है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया, लिख दो n का फैक्टोरियल -n - r का फैक्टोरियल बाय में n-1 का फैक्टोरियल और n -
4 का फैक्टोरियल। अब कहोगे 4 कैसे आया, ये इसको मैं बताती हूँ। n-1 माइनस जो भी होता है नीचे लिखते हैं, क्योंकि है देखो ये n जो है वो ये है -3, यानी कि n-4 का फैक्टोरियल। अब यहाँ से हमारा n-4 कट जाएगा। अब बचा n का फैक्टोरियल बाय में n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9/1। बाकी बताती हूँ एक अगले पेज पे। n फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9/1, क्योंकि n-4 कट गया था हमारा। अब n के फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं, n एक कम n-1 का फैक्टोरियल। ऐसे मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि n की वैल्यू भी पता चल जाएगी, ये कट भी जाएगा। अब ये कट गया, n इज इक्वल टू 9। कितना सिंपल है, यही इसका आंसर है। और भी करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि 5PR इज इक्वल टू 2 इंटू 6PR -1। सिंपली हम लिखेंगे 5n बाई में n माइनस आर। आर यहाँ पे आर गिवन है, आर फाइंड करना है इसमें हमारे को। यहाँ पे 2 इंटू 6 का फैक्टोरियल और नीचे यल आर -1, सॉरी 6 माइनस आर -1 का होल फैक्टोरियल। क्योंकि n माइनस आर होता है ना, मैंने क्या लिखा दोबारा बता, n माइनस आर का फैक्टोरियल होता है नीचे। तो n क्या है यहाँ पे 6, r क्या है r-1, इसको ब्रैकेट में लिख दिया बस। अभी क्या हो जाएगा 6 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा 7 माइनस आर। मैं डायरेक्ट 7 माइनस आर का फैक्टोरियल लिखूंगी अब यहाँ पे, क्योंकि मैंने बता दिया। आगे अब यहाँ देखो, यहाँ पे 6 को मैं खोल के लिख सकती हूँ 6 इंटू 5, बाकी वैसे ही है। यहाँ पे 7 माइनस आर माइनस करते जाते हैं तो 6 5 तक चला गया। यहाँ पे 5 बाई में 5 माइनस आर। अब क्या करेंगे, इस 5 से इस 5 को काट देंगे और इस 5 माइनस आर से इस 5 माइनस आर को काट देंगे। यहाँ क्या बचा 12, बचा 1 इज इक्वल टू 12 बाई में 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। अभी क्या हो जाएगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल्स टू 12। 7 6 42, 7r ना 6r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12। आगे आप इससे आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ही लेंगे, बहुत इजी है, इनको मल्टीप्लाई करा है मैंने। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है प्रूव हमारे को करो कि एन पी एन है वो इसकी इक्वल है। तो अभी हम इसको लिखते हैं एन पी एन माइनस 1, एन का फैक्टोरियल एन माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। ये क्या हुआ हमारे को समझ नहीं आया। एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब इसको आगे आप क्या करेंगे, इसको एन फैक्टोरियल एन माइनस एन प्लस 1 का फैक्टोरियल। एन कट गया, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है तो आ गया एन फैक्टोरियल। और एन पी एन का मतलब क्या होता है, एन का फैक्टोरियल। तो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। अब आप पूछेंगे एन पी एन का फैक्टोरियल कैसे होता है मैडम, जैसे 8 मतलब 8 का फैक्टोरियल बाय में 8 माइनस 0 का फैक्टोरियल। 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल वो तो कुछ भी नहीं होएगा ना, तो ये सिर्फ एन का फैक्टोरियल माना जाता है। तभी कहते हैं एन पी एन इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल। सो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे एन पी 6 इज इक्वल टू 3 इंटू एन पी 5। ये मैंने एक्सरसाइज में से क्वेश्चन उठाया अप्लाइड मैथ्स के, बाकी सारे एग्जाम्पल्स कर रही थी मैं। अब ये देखिए बहुत ईजी है, आप कर भी सकते हो खुद। ये एन फैक्टोरियल से ये एन फैक्टोरियल कट जाएगा, इसको आगे हम खोल देंगे एन माइनस 5 का फैक्टोरियल तक खोल सकते हैं ना। इससे ये कट जाएगा तो बचा क्या, ये इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। बस ये आप खुद भी कर सकते हैं, आपका होमवर्क है। चलो होमवर्क यहाँ लिख देती हूँ मैं सुंदर सुंदर क्वेश्चन। एन पी 6 इज इक्वल टू
3 × N P5। अभी भी अच्छा नहीं लिखा हुआ। अब चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी कर लें, ये आपका क्वेश्चन है। वाह, चलो आगे चलते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है कि कितने वेज में 10 पीपल बैठ सकते हैं एक लाइन में एक सिनेमा हॉल में, टिकट विंडो वाली लाइन में। कितने पीपल है? 10। टॉकिंग अबाउट ऑल 10 एट टाइम। एक साथ उनको ले लिया 10 के 10 पीपल्स को, यानी कि 10 का फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करके आंसर। बस सिंपल। आगे हम भी पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि कितने डिफरेंट सिग्नल बन सकते हैं। हमारे पास 5 डिफरेंट फ्लैग्स है डिफरेंट कलर के। अब वो एक भी बना सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो इनको प्लस कर दीजिए 5। टोटल तो हमारे पास 5 है। अगर वो एक यूज़ करे फ्लैग, अगर वो 2 फ्लैग यूज़ करे, 3 फ्लैग यूज़ करे, 4, 5, 5 तो कर सकता है। 5 से ज़्यादा तो नहीं कर सकता। हाउ मैनी, ज़्यादा तो नहीं कर सकता ना। तो बस इसको लिख के इसका आंसर निकालना है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लोगे, बाकी सब इजी है। सो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी वेज, कितने ऐसे वेज होंगे जिसमें 5 मैन और 4 वुमेन बैठ सकते हैं एक रो में, और जो वुमेन है वो इवन सीट ऑक्यूपाई करे। वुमेन थोड़ी चॉइस ज़्यादा होती है ना, तो वो चाहती है कि उनको इवन सीट्स मिले। यानी कि टोटल कितने पर्सन है हमारे, टोटल कितने सीट्स हैं? 5 + 4 9। अब वो कह रहे हैं कि वुमेन इवन चाहती है। इवन यानी कि 9 में से इवन क्या हो सकता है? 1 तो नहीं होता, 2 हो सकता है, 3 भी नहीं, 4 होता है, 5 नहीं होता, 6 होता है, 7 नहीं होता, 8 होता है, 9 नहीं होता। यानी कि 8 6 4 2 ये वुमेन बैठी है। कहते ऐसे कैसे होए कि ये वुमेन है इवन प्लेसेस पे। अब यानी कि वुमेन के बैठने के लिए कितनी सीट है? 4। वुमेन कितनी है? 4। तो यानी कि 4p4, यानी कि 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल 24। जैसे कि 4 × 3 × 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ऐसे आया है, कोई आप कंफ्यूज हो ना। और मैन के पास कितनी सीट है? 1 2 3 4 5, यानी कि 5p5। मैन कितने हैं? 5। सीट कितने हैं? 5, इसलिए 5p5। 5 का फैक्टोरियल जो मैंने बताया था 120। अब अब ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। जितना भी आएगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे डाल दो 6th क्वेश्चन कि हमारे पास ना 3 मैथ्स की बुक है, 4 हिस्ट्री की बुक है, 3 केमिस्ट्री की बुक है और 2 बायो की बुक है। कह रहे ऐसे की बुक कैसे अरेंज हुए कि जो उनका सब्जेक्ट है ना वो एक साथ आए। यानी कि मैथ्स की बुक मैथ्स में, मैथ्स फिर हिस्ट्री की आए, फिर केमिस्ट्री की आए, फिर बायो की आए। यानी कि एक मैथ्स की और दूसरी हिस्ट्री की, तीसरी केमिस्ट्री की, बायो मतलब मिक्स नहीं होने चाहिए। पर्टिकुलर जैसे पहले 3 मैथ्स की, फिर आगे 4 हिस्ट्री की, फिर 3 केमिस्ट्री की, फिर 2 बायो की, मतलब अरेंजमेंट में लगी हुई हो। ऐसे नहीं कि एक ये एक ये एक वो, मिक्स नहीं होनी चाहिए। अब ये कहते हैं कि हमारे पास ये मैथ्स के कितने रखने के बेस है? 3p3, यानी कि 3 का फैक्टोरियल जितना भी आएगा 6 आता है। 4 का फैक्टोरियल अभी हमने निकाला 24। आगे केमिस्ट्री कितनी है? 3 का फैक्टोरियल कितनी है? 6। बायो 2 का फैक्टोरियल 2। अब इन सब को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उतने वेज में हम बुक्स को साथ रख सकते हैं। इतने सारे वेज ऐसे कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। जैसे पहले 3 ये रख दो, फिर ये रख दो, फिर ये रख दो, फिर ये रख दो। यानी कि पहले फर्स्ट पे ये रखो, फिर बाकियों को ऐसे, फिर इसको सेकंड पे रखो, फिर इसको थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। काफ़ी सारे वेज हो सकते हैं। आगे पे चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे पास ना 1 to 9 में से 9 नंबर्स हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसा बनाओ वे कि ये डिजिट रिपीट ना हो विदाउट रिपीटिशन।
हमारे को ये बताओ कि 1 to 9 जो ये डिजिट्स हैं, इससे हमने 3 डिजिट नंबर बताना है, और जो 3 डिजिट नंबर है ना रिपीट ना हो, यानी कि 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, यानी कि 1 1 दोबारा नहीं आना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे कितने डिजिट आएंगे? 9, एक कम हो जाएगी, 8, क्योंकि जो यहाँ है वो यहाँ तो लिख नहीं सकते, फिर यहाँ पे एक और कम हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। इसको और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो भी लॉन्ग हो गई है। इसमें हमने पर फैक्टोरियल पढ़ा, फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, और हमने साथ में ये पढ़ा कि परम्यूटेशंस के कुछ क्वेश्चंस करें विदाउट थ्योरी वाले, अब थ्योरी वाले क्वेश्चंस करें, और बाय जो मैंने होमवर्क दिया है इस ये क्वेश्चन का, ये वाले का, तो ये मुझे चाहिए। बाय।